कहानियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को हिला के रख देती हैं। ऐसी कहानियाँ जो सदियों गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं और हमें कहीं ना कहीं सबक जरूर देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की दास्तान सुनाने जा रही हूँ जिसके पास इतनी दौलत थी कि इसे खजानों की चाबियां भी ताकतवर आदमियों के लिए बोझ लगती, लेकिन एक लम्हे में वो सारी दौलत, वो शान और शौकत जमीन में दफन हो गई। ये है कारून। कारून की कहानी, गरूर से बर्बादी तक का सफर। कारून, जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई कहा जाता है, आपका पूरा नाम कारून बिन यसर बिन कहस बिन लावी था। ये बनी इसराइल के कबीला लावी से ताल्लुक रखता था, वही कबीला जिसे अल्लाह ने नबूवत और इबादत के लिए मुंतखब किया था। शुरू में कारून एक आम आदमी था, यहाँ तक कि इसे अल्लाह ताला ने इल्म और दौलत दोनों अता की। कहा जाता है वो तौरात का बड़ा आलम था, खूबसूरत आवाज में तलावत करता था, लेकिन जब दौलत आई इसके दिल में गरूर पैदा हो गया। हमने ऐसे खजाने दिए जिसकी चाबियां एक ताकतवर जमात भी मुश्किल से उठा सकती थी। सूरत कसस की 76 आयत नंबर है। मुफस्सरीन कहते हैं कि इसे खजानों में सोने चांदियों के ढेर, कीमती जवाहरात, नायाब कपड़े, हाथी के दांत और बेशकीमत घोड़े थे। ये खजाने मुख्तलिफ महलों और जेर जमीर कमरों में छुपाए गए थे। दौलत मिलने के बाद कारून बदल गया। वो कहता ये सब मेरी अकल और इल्म का नतीजा है। इसका मतलब ये था कि इसका रब इसमें कोई किरदार नहीं रखता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे ज़कात देने का हुक्म दिया तो वो बोला ये मेरा माल है, मैं क्यों दूं? यही नहीं, इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की साजिश की। एक औरत को पैसे दिए कि वो झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन औरत जैसे ही हज़रत मूसा के सामने आई और उसने मजमे में सच बोल दिया और कहा ये कारून है जिसने मुझे झूठ पर उकसाया था। एक दिन कारून अपनी फौज और नौकरों के साथ सुनहरी लिबास और जवाहरात पहने हुए निकला। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऊंट, घोड़े, कीमती कालीन और लोग मौजूद थे। कमजोर ईमान वाले बोले काश ये हमें भी मिलता, लेकिन अहले ईमान बोले अफसोस तुम पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है मगर वो सब्र करने वालों को मिलता है। 80 नंबर आयत। कारून की शाहाना सवारी लोग मुख्तलिफ तासरात के साथ देख रहे थे, कुछ रश्क में थे और कुछ नफरत में। फिर वो दिन आया जब अल्लाह का इज़ाब नाज़िल हुआ, जमीन लर्जने लगी, दरारें पड़ गईं। कारून और इसका महल और उसके खजाने सब जमीन के नीचे धंसने लगे। वो चीख रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन कोई इसकी मदद ना कर सका। कुरान कहता है बस हमने इसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। फिर ना इसके लिए कोई जमात थी वो जो अल्लाह से बचा सके और ना वो खुद को बचा सका। 81 सूरत कसस की आयत है। जो कल तक इस पर रश्क करते थे आज कहने लगे अफसोस, हाय अफसोस। अल्लाह जिसका रिज़्क चाहे कुशादा करता है और जिसका चाहे तंग कर देता है। अगर अल्लाह ने हम पर फजल ना किया होता तो हमें भी धंसा देता। कारून की कहानी हमें तारीख नहीं, ये आज भी जिंदा पैगाम देती है। दौलत नेमत है लेकिन गरूर इसे अज़ाब में बदल देता है। असल दौलत ईमान है जो कभी जमीन में नहीं धंसती। दोस्तों याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई अल्लाह का कुर्ब है, ना कि जिंदगी की कमाई हुई दौलत। न सोना, न चांदी, न जायदादें। कारून के खजाने आज भी जमीन में दफन है, लेकिन इसकी तकब्बर इसके लिए हमेशा जलालत का बाइस बनता है। आज की औलाद जो अपनी जायदाद लेने, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करने के लिए पीछे नहीं हटती। आज हम किसी का माल खाने में 1 मिनट लगाते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, किसी के राजों को उगल देते हैं। ये सब हमें गुनाहों की तरफ और रब के अजाबों की तरफ लेकर जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि सब इससे इबरत हासिल करें। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए नेक्स्ट ऐसी ही और वीडियो लाऊंगी।
चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।